नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसन मिल कलम तरक़त आइनी वाजमल मिल कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। दोस्तों, पिछला दर्स हदीस नंबर 141 और बाब नंबर 78 के ऊपर हमने ख़त्म किया था और उसमें बात ये हो रही थी कि वो बीवी के जो शौहर के फौत होने के बाद बच्चों की परवरिश यानी यतीम बच्चों की परवरिश के लिए सब्र करे और दूसरी शादी न करे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस बीवी यानी वो जो बच्चों की माँ है, फरमाया मैं और वो क़यामत वाले दिन ऐसे होंगे, इशारा करके फरमाया। इसका मतलब ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ऐसी औरत को ऐसा खुसूसी क़ुर्ब आका अलैहिस्सलाम का वजूद मुस्तफ़ा का अता किया जाएगा और क़यामत वाले दिन जन्नत में इससे बढ़कर क्या नेमत होगी कि किसी को हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हो जाए और आका की कुर्बत नसीब हो जाए। फिर इसी शान से और इसी की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला का दीदार भी नसीब होगा इंशाअल्लाह। आगे बाब नंबर 79 और इसके अंदर है बाबु अदबिल यतीमी यानी यतीम को अदब सिखाने का बाब। हदीस नंबर 142 और इस रिवायत को हज़रत शुमैसा रदियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं। फरमाती हैं कि यतीम के अदब का तज़किरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से किया गया, तो आप रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मैं यतीम को मारती हूँ तो वो फैल जाता है यानी ज़मीन पर लेट जाता है। अब देखें, बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि बाप की अपनी ज़ाती औलाद होना और वो किसी गलत रास्ते पर जा रही हो, तो बाप हर तरह का वो रास्ता इस्तेमाल करता है कि जिससे वो गलत रास्ते पर ना जाए। तो फरमाया कि यतीम को भी अपने बेटे की तरह रखें। अगर वो किसी बुरे रास्ते की तरफ जा रहा है तो जैसे अपने बेटे को बुरे रास्ते से मना करते हो, इस तरह यतीम को भी मना करें। यहाँ मार से मुराद वो तशद्दुद वाली मार नहीं है, मार से मुराद ये है कि तंबीह करना यानी इस तरह हल्की ज़रब के साथ मुतनब्बे करना, मना करना बुरे रास्ते से। तो बाद लोग कहते हैं कि यतीम की मदद ही करनी चाहिए और अगर वो बेसहारा होने की बुनियाद पर उसको माशरे की बद किरदारी उसको ख़राब कर रही है तो कोई रोकने वाला नहीं, कोई कहता है कि हमारी औलाद थोड़ी है, नहीं, औलाद की तरह ही रखें यतीम को भी और हर अच्छी चीज़ की उसको तरगीब दिलाएं, अच्छी चीज़ की तरफ राग़िब करें और हर बुरी चीज़ से उसको मना करें, ऐसे जैसे अपनी औलाद को मना करते। फिर आगे बाब है, बाब नंबर 80 बाबू फदली मम्मात लहुल वलदू कि जिस शख्स का बेटा फौत हो जाए उसकी फजीलत का बयान। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हदीस नंबर 143, कहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों में जिसके 3 बच्चे फौत हो जाएं उसे दोज़ख की आग नहीं छुएगी सिवाय कसम पूरी करने के। अब वो जो बच्चे जो छोटी उम्र में नाबालिगी की उम्र में दुनिया से चले गए, उनके बारे में तो ऐसे कराइन भी मौजूद हैं कि
वो क़यामत वाले दिन अपने वालिदैन की शफाअत करेंगे। फिर आगे हज़रत सैयदी नईमुद्दीन मुराद आबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर नेक और बद, इस हदीस पाक के तहत, हर नेक और बद दोज़ख से गुजरेगा मगर नेक सलामत रहेंगे, और जब उनका गुजर दोज़ख पर से होगा तो दोज़ख सदा करेगी, ऐ मोमिन गुजर जा, तेरे नूर ईमान ने मेरी लिपट सर्द कर दी है। और हज़रत हसन व कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि दोज़ख पर से गुजरने का मतलब पुल सिरात पर से गुजरना है जो दोज़ख पर बनी हुई है। फरमाया मुसलमानों में जिसके 3 बच्चे फौत हो जाएंगे उसे दोज़ख की आग नहीं छुएगी। माना यह है कि वो दोज़ख में गिरेगा नहीं, दोज़ख में दायमन नहीं गिरेगा। तो बाद लोग ये हदीस सुन के कहते हैं कि दोज़ख से तो हर किसी को गुजरना। दोस्तों, गुजरने का माना और है, दोज़ख में गिरना, दोज़ख का अजाब दिया जाना और बात है। तो इस हदीस पाक में कि अल्लाह ताला उसको दोज़ख की आग उसको नहीं छुएगी, और जो मोमिन राहत के साथ, इज्जत के साथ पुल सिरात से गुजारे जाएंगे उनको वाकई दोज़ख की आग नहीं छुएगी, और जो अजाब के तौर पे दोज़ख में गिरेगा उसको दोज़ख की आग जलाएगी। आगे हदीस नंबर 144 है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक औरत हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास अपना बच्चा लेके आई और उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके लिए दुआ फरमा दीजिए, इस बच्चे के लिए दुआ फरमा दीजिए, इसे अल्लाह ताला जिंदगी दे, मैं 3 दफना चुकी हूं, यानी मेरे 3 बच्चे फौत हो गए हैं, तो हुजूर ये आपके पास लाई हूं ताकि आप इसके लिए दुआ करें और अल्लाह ताला आपकी दुआ की बरकत से इस बच्चे को सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। इसके ऊपर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तू दोज़ख से मजबूत रुकावट के जरिए बच गई है, यानी कि ये 3 बच्चे जो हैं ये दोज़ख के अजाब से बचाने के लिए तुझे काफी, क्योंकि ये नाबालिगी की उम्र में इंतकाल कर गए। अब वालिदैन जिनके बच्चे नाबालिगी की उम्र में इंतकाल कर जाए वो बहुत तकलीफ दे चीज है, ये बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन जिनके दुनिया से चले गए यही बच्चे दोज़ख से छुटकारे का बायस भी बनेंगे। और फिर इस हदीस पाक के अंदर अहले सुन्नत की एक बड़ी मारूफ बात कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को नेक बुजुर्ग के पास ले जाया जाता है ताकि उनसे दुआ करवाई जाए। ये मस्जिद में इमाम साहब के पास लेके जाया जाता है कि इनके लिए दुआए खैर फरमा दे ताकि अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ये जो बच्चे को किसी नेक बुजुर्ग के पास ले जाना और ले जाकर इस नीयत के साथ कि वो दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी दुआ की बरकत से इसको सेहत वाली जिंदगी अता फरमाएगा, ये कॉन्सेप्ट हदीस का है और इमाम बुखारी ने लिखा है। और वो लोग जो कहते हैं कि फर्ज नमाज, नफिल नमाज के बाद दुआ नहीं मांग सकते, और यहां तक भी लोग गए कि फर्ज नमाज के बाद भी दुआ मांगना इज्तिमाई तौर पर हदीस से साबित नहीं, यहां तक लोग गए। और किसी के पास जाकर दुआ मंगवाना अगर कोई करे तो वो लोग कहते खुद दुआ मांगे, किसी के पास क्यों जाते। लिहाजा किसी के पास दुआ मांगने के लिए जाना ताकि वो आपके लिए या आपके किसी और अजीज के लिए या किसी बीमार के लिए दुआ करें, तो किसी से दुआ करवाने के लिए सफर नहीं करना चाहिए। लोग ऐसी बातें करते हैं। इस एक हदीस में वो सारी बातों का जवाब है कि बच्चा छोटा हो उसको उम्र में बरकत के लिए किसी नेक बुजुर्ग के पास ले जाना। आप कहते हैं फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगना जायज है या नाजायज है या इज्तिमाई तौर पर हमने किसी हदीस में नहीं पढ़ा, ये गैर मुकल्लिदीन कहते हैं। यहां पर तो नमाज के बगैर भी दुआ मांगना जायज है। और फिर आगे बात यह है कि इससे यह भी पता चला कि किसी से दुआ करवाने के लिए सफर करके जाना, चल के जाना, वो सफर भी जायज है, वो अमल भी दुरुस्त है। आगे हदीस नंबर 145 हजरत खालिद अबसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि मेरा बेटा फौत हो गया, बस मुझे उसकी वजह से सख्त सदमा हुआ। तो मैंने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा
क्या आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में कुछ सुना है कि हमारे मर्दों की वजह से हमारी जानों को कुछ, हमारे मुर्दों की वजह से हमारे जानों को कुछ सुकून हासिल हो? तो उन्होंने कहा कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को फरमाते सुना, तुम्हारे छोटे बच्चे जन्नत की तितलियां हैं। यानी एक तो छोटी उम्र में जो फौत हो गया, नाबालिगी की उम्र में, वो जन्नत में जाएगा, और दूसरा वो वालिदैन के लिए भी वजह बख्शिश बनेगा, जिसके ऊपर सियाक में हदीस पढ़ चुके। पिछली हदीस और ये दोनों इमाम मुस्लिम ने रिवायत की। पिछली हदीस इमाम मुस्लिम ने 2636 पर, और ये रिवायत इमाम मुस्लिम ने 2635 के ऊपर। आगे पीछे है ये रिवायत दोनों मुस्लिम शरीफ के अंदर। आगे हदीस नंबर 146 है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जिस आदमी के 3 बच्चे फौत हो जाएं और वो इन पर सब्र करे, यानी उनकी जुदाई पर, तो वो जन्नत में जाएगा। हमने कहा या रसूल अल्लाह, और 2, यानी जिसके 2 फौत हो जाए? आपने फरमाया कि वो भी जन्नत में जाएगा, और 2 वाला भी। और हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह की कसम, काश कि आप एक के मुतालिक भी कहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर फरमाते कि एक भी। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, मेरा यही गुमान है कि एक के फौत होने पर भी सब्र करने वाले को अल्लाह अज़्ज़ व जल जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अब इस हदीस का ये मजमून है जिसमें हुजूर ने 3 का जिक्र किया, फिर 2 का जिक्र किया। और हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, अगर एक का भी कहते तो हुजूर इसी तरह फरमाते। ये क्यों फरमाया? देखिए, पिछली हदीस के अंदर ये मजमून आ चुका है कि दोज़ख की आग से छुटकारा बन जाएगी वो औलाद, चाहे वो 1 हो या 2 हो या 3। बाज़ रिवायात में ऐसा आया। फिर आगे हदीस पाक में है कि एक हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, एक औरत अपना बच्चा लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई। उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमा दे, अल्लाह इसे जिंदा रखे, बेशक मैं 3 बच्चे दफना चुकी हूँ। तो आपने फरमाया, तूने दोज़ख की आग से अपने लिए मजबूत बंद बांध लिया है। ये हदीस पीछे भी गुजर चुकी है, हदीस नंबर 145 के तहत भी गुजर चुकी। आगे हदीस नंबर 148, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक औरत हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई। उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हमें आपकी मजलिस में आने की कुदरत नहीं, इसलिए कि आप हमारे लिए कोई दीन मुकर्रर फरमा दें ताकि हम आपके पास इस दिन आ जाया करें। यानी कि अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, कोई दिन मुकर्रर फरमा दें ताकि हम उस दिन में आपकी बारगाह में हाजिर हो जाएं। आपकी दीगर मसरूफियात भी होती हैं, क्योंकि सहाबा किराम की तशरीफ़ आप हुजूर की बारगाह में होती थी, और दीगर दीन के उमूर बहुत होते थे। इसलिए उन्होंने अर्ज़ की ताकि दीन के मसाइल वगैरह हमें आप वाज फरमाएं। आपने इरशाद फरमाया कि तुम फलां के घर में जमा हो जाना। चुनाचा वक्त मुकर्रर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ ले गए और आपने उनको कुछ हिदायत दी। एक ये कि तुम में से जिसके 3 बच्चे फौत हुए, उसने इस सदमे पे सब्र किया तो वो जन्नत में जाएगी। तो एक औरत ने कहा, और जिसके 2 फौत हो जाए? तो आपने फरमाया, 2 भी, उसके लिए भी जन्नत में, वो भी जन्नत में जाएगी। और हज़रत सुहैल रदी अल्लाह ताला अन्हो हदीस याद करने के बाद बड़ी सख्ती से जोर दिया करते थे कि इनके पास किसी को भी हदीस लिखने की जरूरत नहीं थी। यानी कि वो हदीस बयान करते और मजबूत अंदाज में हदीस जो होती थी वो ज़ोरदार अंदाज में उसको बयान करते ताकि उसका मफहूम याद हो जाए। अब इसमें देखें, 3 वाली भी, 2 वाली भी, और पीछे हदीस में गुजरा कि अगर एक के बारे में भी सवाल किया जाता तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते, हुजूर फरमाते, वो भी जन्नत में जाए। और हदीस याद करने के बारे में हजरत सुहैल का बयान है कि यानी कि हदीस याद करने के हवाले से बड़ी पुख्ता मिजाज तबीयत थी आपकी, कि जो अल्फाज याद नहीं होते थे उसको बयान ही नहीं फरमाते थे। हज़रत अम्र बिन आमिर अंसारी रज़ियल्लाहु ताला बयान करते कि मुझे हज़रत उम्मे सुलैम, जो हज़रत अनस इब्न मालिक की वालिदा हैं, ने हदीस बयान किया। आप फरमाती हैं कि मैं हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक दिन बैठी हुई थी। आपने इरशाद फरमाया, ए उम्मे सुलैम, मुसलमानों में जिनके 2-3 बच्चे फौत हो जाएं तो अल्लाह ताला इन दोनों को
अपने फजल और अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इन फौत शुदा बच्चों की वजह से फरमाती है कि मैंने अर्ज की और जिसके दो फौत हो जाए तो आपने फरमाया दो वाला भी जन्नत में जाएगी, बाप और माँ जन्नत में जाएगी। हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु और उनसे वासिद बयान करते हैं कि सासा बिन मुआविया ने उनको बयान किया कि उन्होंने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला से मुलाकात की। उन्होंने अपने बगल में मश्क पानी वाली लटकाई हुई थी। उन्होंने कहा कि ए ज़र, अबू ज़र, क्या आपका कोई लड़का नहीं है? तो उन्होंने कहा कि क्या मैं तुझे कुछ बताऊं? मैंने कहा ज़रूर बताएं। तो उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिस मुसलमान के 3 बच्चे फौत हो जाएं और वो बलूगत को ना पहुंचे तो अल्लाह ताला उन फौत शुदा बच्चों के तुफैल अपने फजल और रहमत से उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और जो आदमी किसी मुसलमान को आज़ाद करे जो किसी का गुलाम हो तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस गुलाम के हर उज़ू के बदले में उस आज़ाद करने वाले के हर उज़ू को बदला बना देगा, यानी जहन्नम से सजा से बचने का बदला बना देगा। अब इसमें भी वो फौत शुदा बच्चे जो नाबालिगी की उम्र में इंतकाल कर गए, वो वालिदैन के लिए वजह बख्शिश। अनस इब्न मालिक रिवायत करते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के 3 बच्चे फौत हो जाएं जो बलूगत को ना पहुंचे हो, यानी नाबालिग, तो अल्लाह ताला उनके तुफैल उसे अपने फजल और रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये तमाम अहादीस चूँकि इनका मजमून एक ही तरह का था, इसलिए मैंने एक मुकाम पे तशरीह करके बाकी सारी हदीसें पढ़ ली। और ये बाब था जिस शख्स का बेटा फौत हो जाए उसकी फजीलत का बयान, कि ये औलाद जो फौत हो गई जो वालिदैन के लिए वजह बख्शिश बनेगी। तो ये हमने हदीस नंबर 151 तक के मजमून को मुकम्मल कर लिया। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम आगे बाब नंबर 81 और हदीस नंबर 152 से इस उन्वान के साथ कि जिस शख्स का नाम मुकम्मल बच्चा फौत हो जाए उसका बयान, इससे इंशाअल्लाह हम अपना अगला दर्स शुरू करेंगे। अल्लाह ताला की रहमत से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी बेहिसाब बख्शिश फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।